अब मोहम्मद रिजवान के हवाले से आपने कहा कि उससे आपको बड़ी मदद मिली T20 क्रिकेट में। किस तरह से आप उसको थोड़ा बयान करेंगे कि जब आप उनको देखते हैं या जो आपको मदद मिली उनसे, वो आपके खेल में उससे क्या बेहतरी आई और किस तरह से आई? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक रिजवान के एग्जाम्पल इटसेल्फ, वो एक तो सबके सामने ही एक एग्जाम्पल है कि जिधर रिजवान था, स्पेशली एज अ T20 बैट्समैन, अगर आप न्यूजीलैंड का टूर शुरू होने से पहले देख लें, और जिधर वो अब है, तो आई थिंक वो उसकी एक डिटर्मिनेशन थी, एक उसने अपने अंदर बिलीफ रखी थी, जो मे बी उस वक्त लोगों ने नहीं रखी थी उस पर। और देखें वो अब किस मकाम तक पहुंचा। आई थिंक मैं उसके साथ PSL 6 भी और ये PSL 7 जो अभी गुजरी है, इन दोनों में खेला। और आई थिंक उसने काफी चीजें आसान की। मतलब एक आपका बिलीफ होता है, वही जो आई थिंक आपने वो टॉपिक पहले भी टच किया, कि जब जब आप जब आप कोई समझते हो कि आपके साथ एक लेबल अटैच है, या लोग बिलीव करते हैं कि आप एक लेबल है, कि आप एक तरीके से खेल सकते हो, उसमें आई थिंक मैं भी उस लेवल में शामिल था, वो भी थोड़ा बहुत शामिल था। हम दोनों का साथ खेलना, आई डोंट थिंक कोई एक आइडियल T20 पेयरिंग थी उस वक्त, या आइडियल T20 पेयरिंग समझी जाती थी उस वक्त। तो आई थिंक उसका बिलीफ हमेशा एक था कि देखो, काम काम कोई भी कर सकता है, आपके ऊपर है कि आप वो चीज बनना चाहते हो क्या, जो जो जिस काम की जरूरत है, या जिस सिचुएशन में जो जो रिजल्ट जरूरत है, क्या आप अपना हाथ खड़ा करके वो रिजल्ट डिलीवर कर सकते हो या नहीं। आप में उस चीज की बिलीफ होना बहुत जरूरत है। तो आई थिंक वो एक एक बिलीफ इंस्टिल करना, फिर एक 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 तरीका निकालना खेलने का। आई थिंक हम जब साथ खेलते थे तो वो एक बहुत इंजॉयबल एक्सपीरियंस होता था। मे बी हम लोग वैसी बैटिंग नहीं करते थे जैसे एक किसी टिपिकल T20 या वाइट बॉल प्लेयर से आप वो करते थे। एक हमने अपना एक मेथड निकाला हुआ था, और उसमें हम वही रिजल्ट प्रोड्यूस करते थे जो जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता था। और उसमें एक कंसिस्टेंसी भी थी। अ, एक साथ हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। उसकी जो नॉलेज है माशाल्लाह से, जो मैंने नोटिस किया है, कि वो उसको पता होता था कि गेम में किस सिचुएशन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और गेम में क्या होने वाला है। तो आई थिंक एज ए पार्टनर वो आपको बहुत हेल्प करती है जब आप मशवरे से खेलते हो। T20 में आराम से रश ऑफ ब्लड हो सकता है, मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन वो उन चीज़ों पे कंट्रोल रखता था। इवन जब हम लाहौर से 207 चेस कर रहे थे, और ये मैंने पहले भी बात नरेट की हुई है, उसमें एक एक बिलीफ था कि हम ये चीज चेस करके जाएंगे, लेकिन उस चेस में मेरा और उसका रोल बहुत जरूरी था। तो उस वक्त मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, मुझे तो लग रहा था बस सीधा जाके हमने शुरू से ही मारना है, क्योंकि अगर हमने हमने बॉलें जाया की तो हम तो मैच हार जाएंगे। 207 तो एक छोटा टारगेट नहीं है बिल्कुल। तो आई हम्म। थिंक उसने उसने एक बिलीफ रखा। उसने कहा कि देखो, इनके जो बिगेस्ट थ्रेट्स हैं वो शाहीन है, हारिस है, राशिद है, उनको इस तरीके से खेलना है, बीच के ओवर जिस तरीके से खेलने हैं, हमने डिफरेंट चीज, इस बॉलर को हम टारगेट करेंगे, इस बॉलर पे हम ये करेंगे। फील्डर्स को वो मार्क करता है कि ये अच्छा फील्डर है, यहाँ से हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो उसकी माशाल्लाह से नॉलेज जो उसकी एक है क्रिकेट पे, जो उसका एक कमांड है, वो उसके जो साथी होते हैं जो उसके साथ खेलते हैं उनको जरूर हेल्प करती है। और आई थिंक उसको देख के, उसकी रूटीन्स देख के, उसके प्रैक्टिसेस देख के, और उसको एज अ पर्सन देख के, एज अ ह्यूमन बीइंग देख के बंदा बहुत कुछ सीखता है। तो पर्सनली जो PSL जो हमारी अभी गुजरी है, इतना टाइम साथ गुजार के, इतना टाइम क्रीज पे उसके साथ गुजार के, आई थिंक मेरा गेम उससे काफी इम्प्रूव हुआ है। आप कुछ प्लान करते हैं कि कौन अटैक करेगा जब आप रिजवान के साथ खेल रहे हैं, कौन रोटेट करेगा? अ, या कभी अभी किसी की लग नहीं रही है तो फौरी तौर पर ये अंदाजा हो सकता है कि वो प्लान बी पे जाएंगे, नहीं मेरे लग नहीं रही है, तुम्हारी अच्छी लग रही है, तुम स्ट्राइक पे चले जाओ, मैं इसको रोटेट करता हूँ। यही आपने आपने यही बात बिल्कुल क्लैरिफाई कर दी। आई थिंक उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो एक हमारी ये थी कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, और उस प्लानिंग में उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो इसी तरीके से होता था कि जिधर कोई दिन आते थे जिसमें रिजवान शुरू करता था एग्रेसिव होना, शुरू में मैं स्ट्रगल कर रहा होता था, लेकिन एक अगला दिन आता था कि जब वो इतने आराम से आउट ऑफ द ब्लॉक्स नहीं जाता था, लेकिन फिर उस दिन मैं तेज खेल रहा होता था। तो आई थिंक हम एक दूसरे को काफी कॉम्प्लीमेंट करते थे, और हमें आइडिया होता था कि किस बंदे को किस बॉलर पे रिस्क लेनी चाहिए, किस सिचुएशन में रिस्क लेनी चाहिए।
तो जब आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आपके जब इंटेंशंस टीम की तरफ होते हैं कम्प्लीटली, तो फिर रिजल्ट्स भी आपके हाथ में आते हैं, लक भी आपका साथ देती है। और आई थिंक पीएसएल में हमने यही देखा कि हमने एक दूसरे की सक्सेस एंजॉय की, हमने एक दूसरे की मदद की डिफिकल्ट सिचुएशंस में, और एक बहुत अच्छी, मतलब अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल नहीं जीत सके, लेकिन अगर आप देखें तो जो हमने क्रिकेट खेली है पूरे टूर्नामेंट में, जो हमने रिजल्ट्स हासिल किए हैं, वो सेकंड टू नन है। मजा उस बात का ही होता है कि अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज एक और ट्रॉफी में वो कन्वर्ट हो। कन्वर्ट होती है। लेकिन उम्मीद यही है कि जो एक एक प्लेटफॉर्म बनाया है मुल्तान ने, एक टीम का प्लेटफॉर्म बनाया है, वो जारी रखे, और रिजवान के साथ मुझे बैटिंग करने के और बहुत सारे मौके मिले।